जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, क्योंकि फाइनल में अब भारत और पाकिस्तान की टीम नहीं भिड़ेगी। हालांकि इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, उसने तो अपना सेमीफाइनल मुकाबला कोरिया के खिलाफ जीत लिया है, लेकिन पाकिस्तान चीन से हार गया। जी हां, और इसी के साथ वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो गया। तो अब जो है फाइनल मुकाबला भारत और चीन के बीच होगा। लेकिन उससे पहले आज हम सेमीफाइनल मुकाबले की बात करने जा रहे हैं, जिसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर दिया है। कैसे किया पराजित और इस मैच के हीरो कौन रहे वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोलों से पराजित कर दिया है और इसकी बदौलत भारत ने फाइनल के लिए अपना टिकट भी कंफर्म करवा लिया है और वहां पर चाइना भारत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसने पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अगर हम भारत और कोरिया के बीच हुए मैच की बात करें तो शुरुआत में दोनों टीमों ने ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन गोल करने में सफलता किसी को नहीं मिली। लेकिन 13वें मिनट में भारत को गोल करने का अवसर मिला। वहां पर जो इंडियन फॉरवर्ड हैं वो कुछ तेजी के साथ पासेस का आदान प्रदान करते हैं, फिर वो गेंद जर्मनप्रीत के पास पहुंचती है और राइट फ्लैंक से जर्मनप्रीत का बिल्कुल परफेक्ट क्रॉस आता है गोल पोस्ट के सामने, और दक्षिण कोरिया के गोल पोस्ट के सामने इंतजार कर रहे थे उत्तम सिंह, और उस क्रॉस के साथ जो सर्वोत्तम किया जा सकता था वो उत्तम ने कर दिया। मतलब कि गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया और भारत 1 गोल की बढ़त पर आ गया। पहला क्वार्टर यहीं पर समाप्त होता है, फिर दूसरा क्वार्टर शुरू होता है। भारत जो है लगातार हमले करते रहता है और 19वें मिनट में भारत के वेटरन मिडफील्डर मनप्रीत सिंह पेनल्टी कॉर्नर अर्न करने में सफल होते हैं और उसकी बाद जो है वो पेनल्टी कॉर्नर के लिए ड्रैग फ्लिक लेने आते हैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह। और हरमनप्रीत सिंह इस मौके को गवाते नहीं हैं, झन्नाटेदार शॉट लगाते हैं और तख्ता खटका देते हैं कोरियाई गोल पोस्ट का। भारत 2 गोलों की बढ़त पर आ जाता है। हालांकि दूसरे क्वार्टर के आखिरी कुछ मिनटों में दक्षिण कोरिया जो है कुछ हमले करने में सफल होता है, लेकिन गोल करने में उसे सफलता नहीं मिलती। इसी बीच सुखजीत और उत्तम भी कुछ मौके गवाते हैं, लेकिन हाफ टाइम तक की अगर हम बात करें तो भारत 2 गोलों की बढ़त पर होता है। हाफ टाइम के बाद भारत फिर से आक्रमण करता है। 32वें मिनट में फिर से भारत के लिए एक और गोल आता है और इस बार गोल कौन लेकर आते हैं? देखिए होता क्या है कि सुमित का स्कूप आता है और ठीक दक्षिण कोरिया के सर्कल के बाहर उसे रिसीव करते हैं जर्मनप्रीत सिंह और तुरंत ही सर्कल के अंदर दाखिल होते हैं और कोई सोचे समझे उससे पहले वो सीधे गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डाल देते हैं और भारत 3 गोलों की बढ़त पर आ जाता है। हालांकि इसके बाद जो है 33वें मिनट में दक्षिण कोरिया जवाबी हमला करता है, पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करता है और इस मैच का अपना पहला गोल करता है। स्कोर हो जाता है भारत 3 और कोरिया 1। लेकिन अभी भी भारत को 2 गोलों की बढ़त थी। यह बढ़त कम करने का अवसर 10 मिनट के बाद कोरियाई टीम को मिलता है। एक फील्ड गोल करने का उनके पास अवसर था, लेकिन वो चूक जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम कहां चूकती है, अगले मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है। होता क्या है कि भारत का जो अटैक होता है तो जो कोरिया के गोलकीपर हैं
वो सर्कल के बाहर आ जाते हैं और सर्कल के बाहर जो है वो गेंद को हाथ से टच करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलता है पीला कार्ड। और भारत को क्या मिलता है? भारत को मिलता है पेनल्टी कॉर्नर। और जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, हरमनप्रीत की बाँछें खिल जाती हैं, वो आते हैं, फिर से एक जबरदस्त ड्रैग फ्लिक लगाते हैं और भारत 4-1 से मुकाबले में आगे हो जाता है। हालांकि आखिरी क्वार्टर में भारतीय टीम तमाम कोशिशों के बाद गोल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की तरफ से भी जो प्रयास होते हैं वो बेकार जाते हैं और जब फाइनल हुटर बचता है तो भारतीय टीम 4-1 से आगे होती है, जो ये बता रहा होता है कि भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1 के मुकाबले 4 गोलों की जीत हासिल कर ली है और फाइनल का टिकट भी साथ में कटा लिया है। अब फाइनल में उसका मुकाबला मेजबान चीन के साथ होगा। तो अभी आपके लिए सूचना यह है कि भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोलों से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह आरक्षित करा ली है। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से कल होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।